हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग कार्तिक के महीने के एक ब्रेक के बाद दोबारा से ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो कार्तिक के महीने के पहले हम लोगों ने प्रभुपाद आश्रय के ऊपर में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हमने 3 हाँ अध्याय प्रभु, वहां पर प्रभुपाद किए। आश्रय। हाँ प्रभुपाद आश्रय में हमने 3 अध्याय किया था। आज हम लोग चौथा अध्याय प्रारंभ करेंगे। बहुत हरे इम्पोर्टेंट है। इसमें कृष्ण एक प्रभु, एक दंडवत एक एक प्रणाम। चैप्टर तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग उसको भी देखते हैं क्या है इसके अंदर में। प्रभुपाद आश्रय। तो प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे श्रीकृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमानंद हरि प्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रामें जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। प्रभुपाद आश्रय चौथा अध्याय। आधुनिक सभ्यता का एक उदाहरण दीजिए जिसमें आसुरी व्यवहार किया जाता है। आधुनिक सभ्यता मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन में का एक आप उदाहरण ऐसा दीजिए वर्तमान काल में से जहां पर आसुरी व्यवहार आपको देखने को मिलता है। मतलब डेमोनियक क्वालिटीज देखने को मिलता है। ओके, कौन आप लोग बताइए एक एक करके क्या आप देखते हैं। आसुरी कैसा व्यवहार आप देखते हैं जो आसुरी होता है वर्तमान अपने आसपास या कहीं पर। Prabhu, I'll try. यस। Prabhu, eating of non-veg in the name of nutritious food. ओके, ठीक है। ईटिंग ऑफ नॉनवेज इन द नेम ऑफ न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, फॉर द टेस्ट ऑफ द टंग। पर टेस्ट ऑफ द प्रभु, टंग। कभी कभी लोग इसलिए भी नॉन-वेज खाते हैं ना, क्योंकि जैसे इसमें प्रोटीन ज्यादा मिल रहा है। इन एनी केस नॉनवेज ईटिंग तो आसुरी है ही है। ठीक है, आसुरी है ही है वो नॉन वेजिटेरियन मांस खाना। ओके। प्रभु, ये लिखा हुआ है, जो शास्त्र विधित विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है वह आसुरी कहलाता है। वो छोड़ दीजिए क्या लिखा हुआ है। इधर है कि आप क्या देखे हैं। आप वर्तमान एक उदाहरण ऐसा दीजिए। हाँ लिखा हुआ तो बहुत कुछ है। हाँ। तो हमको तो लिखा हुआ बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप क्या देखते हैं, आपके अनुसार क्या आसुरी है जो आप देख रहे हैं सामने आंखों के सामने, उसके बारे में बताया गया। कुछ ऐसा उदाहरण जो आप लोग देखते हैं। जैसे कोमल माता जी ने कहा नॉन वेजिटेरियन लोगों को दिखते खाते हुए आसुरी है। क्योंकि अभी तो बहुत भक्त लोग आते हैं प्रभु, हमारे भक्ति वृक्ष में भी आते हैं, लेकिन वो 4 नियम का करते ही नहीं प्रभु। आधा मनुष्य आधा पशु वो दिखते हैं। बोलने से भी वो लोग बोलते मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो दिखता ही है प्रभु, भक्ति वृक्ष में ही दिख रहा है। तो ये आसुरी हुआ क्या? ये तो नॉन वेज है, पशु है, आधा पशु आधा मनुष्य है। और आसुरी क्या बोले, अभी तो हम एकदम अकेले रहते हैं और हमको ऐसा कुछ दिखता नहीं है और घर में ही ज्यादातर रहते हैं।
अभी ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है कि कुछ आसुरिक का क्या, ठीक। आप बताइए। ओके, सुमन चौरसिया माता जी, आप कुछ बोलेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आसुरी दिखता है प्रभु, जैसे कि कितना लोग मतलब बिना सोचे समझे लड़ाई भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, हम्म, ये भी सब दिखता है। मीट मछली रोज खाना, ना सोमवार बनाना, ना बीफे बनाना, कोई मैंने ना जैसे मतलब उन लोगों को कोई भगवान से मतलब नहीं है, खा खा के पूजा करो। एक होता है ना कि मैंने खाने के बाद थोड़ा बार धो के तब पूजा करो, लेकिन बंगाली लोगों को तो देखते हैं खाएगा फिर तुरंत पूजो करेगा। हिंसा ये भी और सब ये सब आसुरी गलत है। होता है। ठीक। हाँ, और झगड़ा आसुरी। करने में जैसे कि ना सोचेंगे ना समझेंगे, हाँ, एकदम। आसुरी की ओर। ठीक है, हाँ, एकदम बहुत तन के अच्छा। भर में चिल्ली ऐसा करने लगेंगे जैसे लगेगा कि ठीक है, ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो हरे चैतन्य कृष्णा। शिक्षाष्टकम का हम चौथा श्लोक का जो उच्चारण करते हैं। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको जब तक हम नहीं समझेंगे, इसको जानने के बाद भी ना हम में भी आसुरी प्रवृत्ति है। कैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं, साधक हैं, फिर भी हम में आसुरी क्वालिटीज है, असुर असुर के क्वालिटीज हैं, आसुरी गुण है, कैसे है, इस श्लोक के माध्यम से हम समझते हैं। न धनम न जनम न सुंदरिम कैताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतु की त्वयि। न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतु की त्वयि। अनुवाद अनुवाद पढ़े क्या प्रभु? कर लीजिए। हे कृष्ण, मैं आपसे न तो भौतिक संपत्ति चाहता हूँ, न अनुयायी, न सुंदर स्त्री, न काम कर्मों का फल चाहता हूँ। मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप अपनी अहेतु की कृपा से मुझे जन्म जन्मांतर अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। ओके, तो इसका मतलब क्या है? ये शिक्षाष्टकम में हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि न धनम, मुझे धन नहीं चाहिए, धन मतलब कोई भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए। न जन्म मतलब मुझे अनुयायी भी नहीं चाहिए, फॉलोअर्स, मतलब मैं प्रतिष्ठा मुझे मिल गया हो, बहुत सारे लोग मेरे पीछे पीछे चलते हो, मैं खाई में जाऊं तो उनको भी अपने साथ खाई में लेके डूबूं, ऐसा नहीं। न सुंदरिम, सुंदर स्त्री की भी नहीं इच्छा है कि हमको सुंदर स्त्रियों का संग मिले या सुंदर स्त्री का संग मिले। कविताम, न अपने कार्य कर्मों का, काम कर्मों का फल न मुझे भी नहीं चाहिए, मतलब सकाम कर्मों का फल भी नहीं चाहिए। सकाम मतलब अच्छे कार्य करना भी, सकाम कर्म, पुण्य कर्म भी नहीं मुझे करना, उसके फल भी मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए मुझे? जब ये सब चीज नहीं चाहिए, मैं इन सब की इच्छा नहीं करता, तो क्या इच्छा है मेरी? ममा जन्मनी जन्मनी ईश्वरे, मेरा जो भी जन्म हो, जितना भी जन्म हो, चाहे मैं जन्म पे जन्म लेते क्यों ना हो, मुझे मुक्ति भी प्राप्त नहीं हो, तो मैं हर जन्म में, मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे ईश्वर की भक्ति, भवताद भक्ति अहेतु की भक्ति मिले मुझे। अहेतु की मतलब बगैर किसी चीज को पाने की इच्छा से मैं भक्ति करूं, प्रेम वश मैं भक्ति करूं, दूसरी मुझे कोई इच्छा नहीं है उस भक्ति में, मतलब मैं केवल भक्ति कर, केवल प्रेम करना चाहता हूँ, केवल सेवा करना चाहता हूँ, शुद्ध भक्ति अहेतु की, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी रिटर्न के, बदले में कहीं मुझे कुछ चाहिए वैसी। तो ये बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं
हम लोगों के जीवन में ये हुआ है, कैसे हम इसको बताते हैं। मतलब हमारे साथ भी हुआ है और हमने ये किया भी है। ये और वर्तमान में भी हमारे साथ हो रहा है। ये हम जो हरिनाम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, उसमें भी ऐसा होता है। कैसे होता है ये, उसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करके हम 108 बार बोलते हैं तो हमारा एक माला होता है। और इसी तरह हम जो जिसका है, कोई 2 माला, कोई 4 माला, कोई 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 32, 36, जिससे जितना जप हो वो उतना करता है। परंतु क्या इस हम जितना भी माला जप करते हैं, जितनी भी बार हम हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करते हैं, तो क्या इस हरे कृष्ण महामंत्र जप से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आया है? ये सबसे पहला क्वेश्चन। कैसे हम इसको टेस्ट करते हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है, एक बालक की रुदन, मतलब बालक जिस प्रकार रोते हुए अपनी माँ को पुकारता है, इट इज लाइक द जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर हिज मदर। प्रभुपाद जी बताते हैं जिस प्रकार एक निस्सहाय भाव से एक छोटा बालक अपनी माता को पुकारता है, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमको उस भाव से करना चाहिए। क्यों प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं, कुछ समझते हैं। जैसे हमें एक्सपीरियंस होगा इसका जब हमारे बच्चे छोटे थे, या जब हम स्वयं खुद हम छोटे थे, हमको अपने माता पिता की गोद चाहिए होती थी या माँ की गोद चाहिए होती थी, तो हम बहुत जोर जोर से रोते थे, अगर हमको याद है। नहीं तो अगर हमारे जब बच्चे हैं तो हमको उनको हमारी गोद चाहिए, उनको हम वो चाहते हैं कि हम उनको गोद में उठाएं, जिस विशेषकर माँ। तो बच्चा रोता है, तो बच्चा क्या रोता है तो मम्मी क्या करती है, उसको एक टॉफी देती है। आजकल के जमाने तो मोबाइल फोन में यूट्यूब लगा के दे देते हैं, भाई देखो डिस्टर्ब मत करो। तो रोते हैं तो टॉफी दे देते हैं, बच्चा टॉफी नहीं खाता है और रोता है। फिर उसकी माँ को खिलौना दे देती है, खिलौना भी नहीं लेता है। मिठाई देती है, मिठाई भी नहीं चाहिए होता है। चॉकलेट देती है, चॉकलेट भी नहीं चाहिए। लेकिन जब ये सब चीजें जब ठुकरा देता है, तब माँ क्या करती है या पिता क्या करता है, सारे कामकाज को छोड़ के बच्चे को गोद में ले लेते हैं। है कि नहीं है ये? जो बच्चे मोबाइल फोन में यूट्यूब चला के देखे चुप हो जाएंगे, तो क्या माँ बाप उनको गोद में उठाएंगे? पूछ रहा हूँ आप लोगों से। नो प्रभु। अगर बच्चा रो रहा है, उसको चॉकलेट दे दें तो क्या उसके माँ बाप उसको गोद में उठाएंगे? चॉकलेट देख के चुप हो जाएगा तो। खिलौना देंगे, खिलौना देख के चुप हो जाएगा तो क्या माँ बाप उसको गोद में उठाएंगे? तब गोद में उठाएंगे जब ये सारी चीजों को रिजेक्ट करेगा और रुदन करते रहेगा, तब उसको गोद में उठाएंगे। तो ये न धनम, ये धनम उस टॉफी या लॉलीपॉप की तरह है। अगर हमने हरे कृष्ण महामंत्र जब कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति से अगर हमको धन की प्राप्ति होती है,
और हम उसमें खुश हो जाएंगे तो भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान हमको अपनी सेवा में लेंगे, या हम भगवान की सेवा करने के इच्छुक रहेंगे? नहीं रहेंगे। हम लॉलीपॉप में खुश हो गए ना, अब हमको तो माँ बाप नहीं चाहिए, रो रहे थे लॉलीपॉप मिल गया, लॉलीपॉप को रिजेक्ट करेंगे तो फिर हमको क्या देगा, हमको क्या मिलेगा? खिलौना मिलेगा, ना जन्म मतलब अनुयायी मिलेंगे, खिलौना मिलेगा। उस खिलौने को लेके अगर हम चुप हो जाएंगे तो बस फुल स्टॉप लग गया, फिर हमको कृष्ण नहीं मिलेंगे। न सुंदरिम, अगर इसको हम रिजेक्ट, खिलौने को भी रिजेक्ट कर देते, फिर आता न सुंदरिम। अब हमारे पास आया मिठाई, फेवरेट मिठाई एकदम, उसको अगर हम एक्सेप्ट कर लिए, सुंदर स्त्री, बस हमारा जीवन सफल। उसको एक्सेप्ट कर लिए तो खत्म भक्ति, माँ बाप गोद में नहीं उठाएंगे। उसको भी रिजेक्ट करते हैं, अब आएगा मोबाइल फोन में यूट्यूब वीडियो या गेम, गाने, गेम्स, मूवीज, आएगा मोबाइल फोन, कविताम, तो सब कर्म फल आएंगे, कर्म फल। अभी कर्म फलों को हमने एक्सेप्ट कर लिया, मोबाइल को एक्सेप्ट कर लिया तो खत्म, भक्ति वहीं पर ही खत्म। लेकिन अब भाई एक एक करके सब चीज को हम रिजेक्ट करते गए, तब माता समझेगी कि नहीं ये जेन्युइनली रो रहा है, ये नौटंकी नहीं कर रहे हैं, जेन्युइन इसको मेरी जरूरत है, मैं ही चाहिए इसको और कुछ नहीं चाहिए। तब माता या पिता क्या करेंगे, बच्चे को काम काज छोड़ के बच्चे को गोद में ले लेंगे। तो फिर भगवान भी लीला, जो भक्तों के साथ लीला करें, नहीं ये भक्त है, इसको मुझे देखना है, तो भगवान भी आके उसको अपनी सेवा में लगा देंगे। तो हमारा जप कैसा होना चाहिए? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, अरे अरे क्या करो, ठीक से करो काम, ठीक से करो, हरे राम राम राम, अरे उफ, डिस्टर्ब मत करो, बोला ना। अच्छा पता है उसका क्या हुआ था? हरे कृष्णा, क्या कृष्ण हुआ था पता है? उसका हरि बोल हो गया था उसका, पता है? हरे राम ऐसे जप होगा, ऐसे जप होगा? ये है क्या, न धनम न जन्म न सुंदरिम वाला जप है क्या? ऐसे ही प्रार्थना है क्या हमारा? ये समझना पड़ेगा, हम जब जप कर रहे हैं तो हम किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। सही है, गलत है? गलत है। क्या गलत है? लेकिन प्रभु रुंदर वाला तो आता नहीं है, कुछ भी हो नहीं आता है। हाँ, क्योंकि हम तो अभी अरे जब हम इधर उधर बात कर रहे हैं तो हम इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, हम जब कहाँ कर रहे हैं? इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इधर उधर के कार्य कर रहे हैं, तो अभी तो खुश हो गए, तो प्रतिष्ठा में खुश हो गए, इसका फोन आ गया, उसका फोन को लेना है, वो हमको अच्छी अच्छी बातें बताएगा, कुछ बोलेगा, ये करेगा वो करेगा, हमसे ज्ञान लेगा, तो हो गया ना, प्रतिष्ठा में घुस गए, टॉफी चॉकलेट के लालच में घुस गए, तो टॉफी चॉकलेट मिठाई लॉलीपॉप इन सब के लालच में घुस गए। अभी आप किसी विशेष व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो उस बीच में अगर आपको आके आपको कोई भी डिस्टर्ब करे या दूसरा कुछ बात बोले, तो आप क्या बोलेंगे उसको? अभी डिस्टर्ब मत करो, देखने दो हम किससे बात करते, बोलेंगे ना? माला दिखा देंगे, चुप या हो उसको जाएंगे। बोलेंगे कि अभी रुको, अभी हम दूसरा बात कर, तुमसे बाद में बात करते हैं, अभी हम यहाँ बात करें। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस प्रभु। जब फोन में कोई इंपॉर्टेंट कॉल में होता है तो पीछे में कॉल वेटिंग आता है,
अगर वो इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं है तो उसका कॉल वेटिंग में बजते बजते खत्म हो जाता है, वो फोन काटते नहीं है। जिससे बात करते थे, अगर जिससे बात करें उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई कॉल आता है तो इसको छोड़ देते हैं और उस कॉल को रिसीव करते हैं, और जिससे बात कर उसको बोलते हैं अभी शांत रखो, मेरा ये फोन आ रहा है, हमको उससे बात करना जरूरी करते हैं ना ऐसे। यस प्रभु। तो ये चीज जप में क्यों नहीं होता है? जप हमारा भगवान को डायल किया हुआ सबसे इम्पोर्टेंट कॉल चांटिंग, और उसी समय हम दूसरे कॉल सारे लेते हैं। जो भी कॉल वेटिंग में कॉल आता है उस कॉल को रिसीव कर लेते हैं। अब वो घर के परिवार और सदस्यों का कॉल हो, इसका हो, उसका हो, जो जहां बुलाएगा जब करते रहेंगे। ये सही है गलत? न धनम न जन्म न सुंदरम। वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड टॉफी के प्रति, चॉकलेट के प्रति, लॉलीपॉप के प्रति। तो कैसे भगवान की आयतों की भक्ति हमको मिलेगी? कैसे? एक क्वेश्चन मार्क। हाउ इज इट? बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमको इंटरेस्ट ही नहीं है जब करने में। जो इम्पोर्टेंट कॉल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉल में हम हैं, उस कॉल को हम बार बार वेटिंग में डालें और वेटिंग वाला कॉल को रिसीव कर दें। तो कैसे हम सबसे मुख्य व्यक्ति के साथ डिस्कशन कर पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे? भगवान के साथ कैसे प्लानिंग होती है हमको भगवत धाम आके क्या क्या सेवा करना है? अब भगवान तो कॉल को बार बार होल्ड पे लगा दे रहे हैं और दूसरा कॉल ले रहे हैं, कैसे होगा? डिस्कशन हो पाएगा? कुछ प्लानिंग हो पाएगा? मीटिंग से बार बार उठ जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, नहीं संभव। तो हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल कैसे है? सारे कॉल्स को बंद करते हैं, फोन को ही ऑफ करते हैं, बाकी खत्म हो जाता है। एयरप्लेन मोड में, ऑफलाइन मोड में फोन को कर, केवल जब एकमात्र कनेक्टेड रहेगा। तभी हम धनम जन्म सुंदरम कविता सबको अवॉइड कर सकेंगे, सब काम वासनाओं को, इच्छाओं को, कर्म फल को अवॉइड करेंगे। ये तो संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। अहेतु की भक्ति नहीं मिलेगी, जैसी चल रही वैसी चलेगी। हो सकता है खराब हो जाए, अच्छी तो होने वाली नहीं है। नॉट गोइंग टू इम्प्रूव, हम लोग का बेटर होगा नहीं, और खराब होते रहेगा इस प्रकार अगर हम करते रहेंगे। समझने की बात है, सही है गलत है, प्रैक्टिकल है, हम लोग क्या करना चाहिए हमको और हम क्या कर रहे हैं। 16 माला, 32 माला, 20 माला जप कर रहे हैं, पर हमारे स्वभाव में परिवर्तन आया है। बेस्ट वे हमारा भक्ति को, अगर हमको चेक करना है कि हम किस लेवल की भक्ति कर रहे हैं, तो सबसे पहला है अपने स्वभाव को चेक करना। जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाने में कितने सिंसियर हैं, हमारी यूनिफॉर्म से पता चलता है। हम स्कूल में क्या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हमारे व्यवहार से पता चलता है। जैसे हम स्कूल गए, बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में, कन्वेंट स्कूल में गए, अच्छी तरह से सॉक्स, जूते पॉलिश किए हुए, यूनिफॉर्म पहन के, टाई लगा के, अच्छी तरह से बालों को बना के गए, अच्छी तरह से वहां पढ़ाई की, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने लगे, दूसरों के साथ व्यवहार करने लगे, अच्छा व्यवहार करने लगे। तो लोग बोलेंगे हाँ ये अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन वही स्कूल के हम यूनिफॉर्म को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करें, लेकिन हमारे मुंह से गालियां निकली, दूसरे के प्रति दुर्व्यवहार, खराब बातें निकले, तो क्या करेंगे? देख, स्कूल में लगता है यही सीख के आता है, कपड़ा तो अच्छा पहन लिया लेकिन जबान नहीं ठीक कर पाएगा। तीसरा, यूनिफॉर्म को भी मेंटेन नहीं किया, जैसे तैसे आधा शर्ट बाहर निकला हुआ,
जूते गंदे, बाल बिखरे हुए, टाई भी आधी खुली हुई, ऊपर के 2 बटन खुले हुए। बोलेंगे देखो, अच्छा खासा स्कूल का भी नाम बर्बाद कर दिया। ऐसे लड़के जाते हैं उस स्कूल में, मतलब अब स्कूल का भी नाम खराब हो गया, खुद का भी नाम तो खराब हुआ, स्कूल का भी नाम खराब हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इतना देर तो अपना ही नाम खराब हो रहा था, अब अपना ही प्रशंसा हो रहा था, अपनी नाम खराब हो रहा था। अभी तो स्कूल का भी नाम खराब हो गया। खुद का तो नाम खराब हो रहा है, स्कूल का भी नाम। तो इसी प्रकार हम भले वैष्णव तिलक धारण करें, कंठी माला पहने, हाथ में बीड बैग है, उसमें जप माला है, जप कर रहे हैं, और दूसरे लोगों के साथ भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, मतलब हमारी भक्ति अच्छी है। हम जिस स्कूल में ज्वाइन हुए हैं, प्रभुपाद के जिस स्कूल में, जिस संस्था में ज्वाइन हुए हैं, हम सही कर रहे हैं। भले वैष्णव तिलक लगा लिए, कंठी माला पहन लिए, जप कर लिए, लेकिन भक्तों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो डायरेक्ट नाम आएगा गुरु का, ब्लेम होगा। किससे तुम शिक्षा प्राप्त कर रहे हो? तुमको उतना भी शिक्षा नहीं सिखाया, वैष्णव सदाचार नहीं सिखाया, कैसे दूसरे भक्तों के साथ व्यवहार करना चाहिए ये नहीं सिखाया, अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझने लगे हो। ये लोग बोलते हैं इतने बड़े स्कूल में जा रहे, पर स्कूल में क्या सीख के आए? कुछ नहीं सीख के आए, बेकार में पैसा वेस्ट किया, टाइम वेस्ट कर रहे हो, उतना बड़ा स्कूल में जाकर स्कूल का भी नाम खराब कर रहे, यही होगा। तीसरा, ना वाणी ठीक की, ना व्यवहार ठीक किया, ना दिखावा, अपना जो हुलिया है उसको भी ठीक नहीं किया। तिलक नहीं लगा रहे हैं, कंठी भी जैसे जैसे पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, माला भी ठीक से रख, केयरलेस होकर रख रहे हैं, खत्म हो गया। कैसे भक्ति में मिल गया? है तो की भक्ति कैसे में? क्यों ये सब चीजों से आकर्षित हो रहे हैं? क्यों हम इससे हो रहे हैं? धनम जन्म, मतलब मान से, प्रतिष्ठा से, धन से, कंपनी से, सुंदर स्त्री से, संघ से प्रभावित हो जा रहे हैं। इसीलिए हम भूल जा रहे हैं कि हम यहाँ पर भक्ति करने आए हैं और कुछ नहीं करने आए हैं। भक्ति करना है, और भक्ति स्टार्ट होती है हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण महामंत्र जप करना मतलब भगवान की सेवा के लिए प्रार्थना कर, एप्लीकेशन डालना। जैसे एक वैकेंसी होती है ना, अखबार में एक वैकेंसी आती है कि जॉब, भाई एक इस कंपनी में इस आदमी की इस पोस्ट में जरूरत है, उस पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट आता है, ओपन एडवर्टाइजमेंट आता है, और बहुत लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर, इंटरव्यू में भी बहुत लोग जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर एक ही आदमी को मिलता है क्योंकि एक ही वैकेंसी है। उसी प्रकार डेली, प्रतिदिन सोचिए कितने लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। एक बार, 108 बार, 216 बार, 432 बार, 864 बार, 1628 बार, 16 माला, 32 माला, कितना लोग जप कर रहे हैं। ये जप एप्लीकेशन है। वो जो जॉब वैकेंसी है ना, भगवान के धाम में, भगवान की सेवा में जो वैकेंसी है, उसका वो एप्लीकेशन है। जो जॉब चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, भगवान की सेवा करने की जो नौकरी चाहिए, ये हरे कृष्ण महामंत्र उसके प्रति चिट्ठी, एक एप्लीकेशन है। लेकिन क्या हमको सेवा मिलती है रोज? नहीं मिलती है। क्यों? हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ठीक से नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब ठीक से नहीं कर रहे हैं, जब ठीक से नहीं कर रहे तो एप्लीकेशन फॉर्म में गड़बड़, काटाकाटी हो रहा है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जा रहा है। क्यों? क्योंकि भक्ति में मन नहीं है। जब तो कर रहे हैं परंतु सिंसियरली नहीं कर रहे हैं, सीरियसली नहीं कर रहे हैं। क्यों? स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ ना, स्वभाव अभी वैसे का वैसे ही है। दिखाने को तो भक्त हैं सबको, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, जिसको देखेंगे हरे कृष्णा प्रभु, दोनों हाथ जोड़ते हरे कृष्णा प्रभु करेंगे, लेकिन आगे कुछ नहीं। हरे कृष्णा करने के बाद
आगे क्या व्यवहार करना है? कुछ नहीं, जीरो है। बस झुक झुक के खाली सबको प्रणाम करेंगे और खत्म। आगे कुछ नहीं करना है, बस इसी में भक्ति हो गई क्या? आचरण, कैसे पेश आना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कुछ नहीं। ठीक है, बस ये खाली हरे कृष्ण बोल दिया, हो गया, खत्म। तो ठीक करना है, तो ये सब करेंगे। ये सब मान प्रतिष्ठा, ये सब से जब दूर होंगे ना, हटेंगे ना, तभी भगवान की कृपा मिलेगी। क्योंकि हम कृपा याचना क्या है? हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको टॉफी, चॉकलेट, लॉलीपॉप, खिलौना, मोबाइल फोन, गेम, वीडियो गेम कुछ नहीं चाहिए। हमको खाली माँ तुम्हारी गोद चाहिए, पिता तो आपके गोद में बैठना है मुझे, आप मुझे गोदी उठाओ, परेशान हो गया हूँ बैठ बैठ के यहाँ पे। इसी प्रकार न धनम न जनम न सुंदरी कविता में जगदीश का, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो समझना है, ये मूड से हमको चैंटिंग करना चाहिए, जप करना चाहिए, तभी कुछ थोड़ा सा हमें परिवर्तन आए। हरे कृष्णा। ठीक है, हम लोग आज यहीं पर कथा को विराम देते हैं, डिस्कशन को। कल फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो, आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। समय है 9:37 हो गया है, तो अब फटाफट अगर किसी को कुछ बोलना है या पूछना है, जो भी है, पूछना हो तो पूछिए, नहीं पूछना तो नहीं बोल दीजिए। एक एक करके सब लोग बोल दिए, एटलीस्ट सबका आवाज मैं सुनूंगा कि हाँ सब लोग अटेंटिवली इसको सुन रहे थे या सब लोग भाग ले रहे हैं इस क्लास में। नहीं तो लगे कि फोन एक जगह पड़ा हुआ, आप लोग दूसरी जगह। ओके, नहीं प्रभु सुन रहे हैं। कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है। अशोक सकलानी प्रभु, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? इंदिरा जैन माता जी, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कई बार माला लेते के करते तो है, यही बात तो कर लेते हैं। ये तो दोष पता लग गया कि बहुत बड़ा दोष है। सुधारना है उसको, बड़ा दोष है तो सुधारना भी है उसको। खाली दोष है दोष है दोष है बोल के नहीं चुप रहना है, कंटिन्यू नहीं करना, सुधारना है उसको। ओके, ममता मई यशोमती माता जी। हरि बोल प्रभु। बहुत अच्छा बोले, सुनते हैं लेकिन पालन तो करते नहीं है प्रभु। वो डेली पढ़ते हैं, शिक्षा मतलब नहीं डेली पता ना, पढ़ते हैं। मतलब नहीं पता ना, हाँ? इसलिए पालन नहीं हो रहा। मतलब पता चल गया इसका कितना डीप हाँ, मीनिंग है, तो हाँ, अब पालन हो यही बात जाएगा। है। कोशिश करेंगे, हाँ प्रभु, अब प्रयास करना कोशिश है। करेंगे, हाँ प्रयास करेंगे। हरे कोमल कृष्ण, पंजाबी हरि बोल। माता जी। प्रभु आई वॉज ऑल्सो सेइंग दैट कि अब मतलब रियलाइज तो होता है कि हम लोग अपनी लाइफ में किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, पर टू बी कंसिस्टेंट ऑन इट कि मतलब जैसे एक दिन कर लिया, एक दिन जप अच्छा किया, फिर दूसरे दिन फिर वापस वैसा ही अपना क्वालिटी ऑफ जप नीचे गिर जाता है। तो मतलब व्हाट शुड वी डू कि हम लोग का क्वालिटी दिनों दिन इम्प्रूव ही होना चाहिए। हाउ टू पुट दैट चेक ऑन आवरसेल्व्स। डेली, प्रतिदिन जप करने से पहले हम लोग शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं। जब मेरा पर्सनल हैबिट है ये, काफी सालों से चैंटिंग के पहले मैं शिक्षाष्टकम पढ़ता हूँ। क्योंकि शिक्षाष्टकम पढ़ने से, अगर इसका मतलब आपको पता है ना, तो केवल शिक्षाष्टकम का रेसिटेशन ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। दिस रिमाइंड्स यू, ये शिक्षाष्टकम में जो 8 श्लोक है ना, ये हमको याद दिलाता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमको किस प्रकार करते हैं।
राइट। तो इसका समझना बहुत जरूरी। तो डेली चैंटिंग के पहले आई थिंक इट टेक्स अराउंड 3 मिनट्स, 3 मिनट लगता है इसका उच्चारण करने में, 8 श्लोकों का उच्चारण करने में। तो ये याद करना चाहिए, नहीं तो हो सके तो डेली पढ़ लिया करो, अनुवाद के साथ पढ़ लो तो आई थिंक उसमें फिर रहेगा। अगर श्लोक उच्चारण नहीं आते, केवल उसका अगर ट्रांसलेशन भी पढ़ लेंगे ना, अनुवाद पढ़ लेंगे, तो आई थिंक हम जप करने का जो लक्ष्य है वो हमको पता चल जाएगा। Why we are chanting, and when we know why we are chanting, then we will obviously be careful on how to chant. क्योंकि क्यों करते हैं ये लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोग केयरलेस हो जाते हैं कि कैसे करना चाहिए। जब पता होगा कि क्यों करना चाहिए तो फिर लोग, जैसे इट इज वेरी सिंपल वे, आई विल गिव अनदर एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस। जैसे हम अभी मेरे पास जैसे एक 2 व्हीलर है, ओके, मेरे पास एक, समझो सपोज मेरे पास एक एक्टिवा है, और उस एक्टिवा से मुझे रोज शॉप जाना है, और रोज मतलब एक काम से जाना है और वापस घर आना है काम से। तो मैं उस स्कूटी को बहुत अच्छी तरह से चलाऊंगा, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर, मेरा टारगेट क्या है, वो काम करना, मेरे को उस जगह पे पहुंचना है, कार्य करना है और वापस आ जाना है। तो ये मेरा लक्ष्य। तो आई नो कि वो एक्टिवा मेरे किस काम का है, तो मैं उस हिसाब से उसको चलाऊंगा। लेकिन अगर मेरे मन में ये है कि मैं उस एक्टिवा को घूमने के लिए यूज कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको टेढ़ा मेढ़ा चलाऊंगा, मैं फिर सीधा रास्ता नहीं चलाऊंगा। घूम रहे तो फिर ऐसे लेफ्ट राइट स्वे करते करते जाएंगे, स्पीड लेंगे, स्लो लेंगे, स्पीड ब्रेकर नहीं देखेंगे, खड़े रह के चलाएंगे, झम मार के चलाएंगे, जहां तहां रोक देंगे, फोन में बात करते करते चलाएंगे। है कि नहीं है ये? यस प्रभु। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है, हमारे लोग खेलने की चीज है, इसलिए हम उसको सीरियसली नहीं ले रहे। लेकिन अगर हम उसको सीरियसली लेते हैं तो वो हमारा, हमसे वो एक्टिवा भी सीधा चलेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम एकदम परफेक्टली जाएंगे, परफेक्टली वापस आएंगे, कहीं इधर उधर बेफालतू का रोकेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। तो यही है चांटिंग, हमको कैसे करना चाहिए, वो लक्ष्य क्या है चांटिंग करने का, भगवान को प्रसन्न, भगवान के आनंद के लिए चांटिंग करें, भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए चांटिंग करें। तो हम चांटिंग भी वैसा करेंगे। तो हम मजबूरी में करेंगे चांटिंग की, हमको पता नहीं इससे हमको क्या मिलने वाला, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चलो छोड़ो, करना है तो कर रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से कर रहे हैं, या एक डेली एक्टिविटी के हिसाब से उसको कर रहे हैं, साधारण कार्य को, तो वो ही होगा, घूमने फिरने का वाला हिसाब हो गया, कैजुअल वे में हो गया। जैसे कैजुअली स्कूटी चलाना और काम से स्कूटी चलाने में फर्क रहता है, ऐसे कैजुअल चैंटिंग और सीरियस चैंटिंग में यही फर्क रहता है। आई होप I was able to answer your question. How to maintain consistency? यस प्रभु। ठीक है ना? तो जप करना हमारे घर के कार्य के समान है। हम जितने ध्यान पूर्वक अपने घर के कार्य को या अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जितना सीरियसली, जितना सिंसियरली हम कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार अपने भक्ति के लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का हमको उतना सीरियसली और सिंसियरली जप भी करना चाहिए। हरे कृष्णा। ओके, राजू प्रभु, राखी जयसवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। Okay. जहाँ तक आज तो थोड़ा लेट में ज्वाइन किए प्रभु जी, जहाँ तक समझ में आता है तो कि जब करते समय तो अच्छा से करना ही चाहिए प्रभु, मगर पता नहीं कैसे प्रभु जी, कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है जबकि लगता है जैसे कि हाँ, लगता है कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं, और कभी कभी जैसे मन ही नहीं एकदम रहता है, वो एकदम जैसे हमको चाहे जैसे खाली एक फॉर्मेलिटी 16 माला करना है। तो एक कॉन्सेंट एकदम की माने क्लियर है कि प्रत्येक दिन एक ही भाव से, एक ही माने वो होता ही नहीं है प्रभु। डेली एक जैसा खाना खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं प्रभु जी। क्यों नहीं खाते हैं? अच्छा नहीं लगता है, इसलिए डेली जप नहीं होता ना, बोरिंग लगता है ना, एक जैसा जप माने नहीं होता है ना, हाँ ये एक एक जैसा समान जप नहीं नहीं होता होता है, है क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है। जी। माता जी डेली एक जैसा टेस्ट का चावल बना पाएगी, एक जैसा टेस्ट का दाल बना पाएगी, एक जैसा टेस्ट का सब्जी बना पाएगी एवरी डे? सालों से भले सब्जी बनाती हो, कभी ना कभी तो गड़बड़ होगा ही सब्जी में,
होगा कि नहीं होगा? दाल में कभी गड़बड़ होगा, चावल में कभी गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं है? एकदम एकदम है प्रभु जी। तो क्या खाना बनाना छोड़ दें क्या, या खाना नहीं, खाना खाना छोड़ दें? बनाना तो इसलिए तो माला करना भी तो नहीं छोड़ रहे हैं ना प्रभु जी। हाँ बस, तो समझ, इसका उत्तर इसी में ही है कि चाहे जैसा भी हो, हमको अगले दिन पिछले दिन से बेटर करना है। प्रयास ये होना चाहिए। जी नहीं भी हो सुबह रहा में हो, नहीं भी हो रहा हो तो भी करना है, जी क्योंकि आज अगर खराब कर रहे हैं तो अगले दिन उससे अच्छा करेंगे। जी लेकिन जी आज जी अगर नहीं किए, कि खराब हो रहा है इसलिए नहीं करेंगे, तो अगले दिन तो और भी नहीं होने वाला है। जी समझ गए? इसका जी उपाय क्या है? प्रॉब्लम भी हम आपको बता दिए, सोल्यूशन भी बता दिए। जब अच्छा करने का सोल्यूशन ये है कि जब करना, बिल्कुल चाहे वो खराब हो रहा चाहे अच्छा हो रहा, करना ही है हम बस। अब खराब हो रहा है तो हम ही को पता है, तो उसको अच्छा कैसे करना है, अच्छा हो रहा है तो उसको और अच्छा कैसे करना है, या उसको पालन कैसे करना है, वो भी हमको पता है। छोड़ना नहीं, बस जी जी कहने का मतलब ये। ठीक है? जैसे खाना जी खाना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कैसा भी बने, खा लेंगे जैसे तैसे खा लेंगे, लेकिन अगले दिन बोलेंगे अच्छा थोड़ा सा खिलाओ भाई। तो वैसे अपने मन को भी बोलेंगे भाई थोड़ा सा कल तो ठीक से चैंटिंग नहीं किया, कल फांसी मारा है जप में, आज थोड़ा सा ध्यान पूर्वक जप करो, अपने आप को बोलेंगे ऐसे। ठीक है ना? जी सोल्यूशन मिल गया राजू को? जी प्रभु जी। अरे बहुत बहुत राशि जायसवाल माता जी, आपका क्वेश्चन या कमेंट? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन किया प्रभु, मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। ठीक है। मेरे को मैंने व्हाट्सएप ही नहीं चेक किया था, तो अभी मम्मी ने कॉल करके बोला तो मैंने ज्वाइन किया। तो कल करेंगे क्लास प्रभु, मैं टाइम से आ कल जाऊंगी। कंटिन्यू करूंगा। हाँ ठीक है। सोनल माता जी को भी बोलना था प्रभु, हाँ, मैं बोल दूंगी कल से, वो मेरे को कॉल की थी। ठीक है। ठीक है अशोक प्रभु। कल सकलानी प्रभु, यू वांटेड टू से समथिंग? No, Prabhu. Clear today. ठीक है, फिर हम हरे सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।